जप करते समय यदि आपको नींद आए, झपकियां आए, नींद आए, तो भगवान देते हैं आपको ये संकेत जो आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। दोस्तों, जब हमें जप करते हुए जरा सा भी ऐसा लगे कि हमारी झपकी आ रही है, हमें नींद आ रही है, तो इसको आप कैसे देखते हैं, ये सारा मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि आपको पसंद आए तो, अगर पसंद नहीं आए तो आप मत देखें इसको। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो कि जप करते समय नींद क्यों आती है। सबसे पहली बात, जब भी आप जप करते हो, आप साधना करते हो, ध्यान करते हो, तो सारी चीजें निर्भर करती हैं आपकी एक चीज पर, और वो है आपके भीतर पॉजिटिविटी हो। आप ये सोच के करें कि आप जप कर रहे हो, भगवान तक आपका जप पहुंच रहा है। आप बिल्कुल सकारात्मक रह के आप इस काम को करें। कोई भी काम है, यदि आपके भीतर नकारात्मकता है तो आपको कभी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। यानी कि आपके ऊपर है कि आपने कैसे काम किया। इसलिए आप हमेशा सकारात्मक होकर के जप करें। जिस इष्ट का मंत्र का आप जाप कर रहे हैं, आप समझ लें कि आपका मंत्र उन तक पहुंच रहा है, तो वो पहुंच जाएगा। तो सबसे पहला काम सकारात्मक हो करके ही आप ये अब आते हैं कि जप कितने प्रकार के होते हैं। तो वैसे तो जप काफी तरह से किए जाते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जप 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वाचिक जाप। वाचिक मतलब वाचिक, मुंह से बोल रहे हैं, आप मंत्र को मुंह के बाहर बोल रहे हैं, तो वाचिक जाप। दूसरा है उपांशु जाप, जिसको आप बाहर भी नहीं बोल रहे हैं और अंदर भी नहीं, आप बस यहाँ पर ऐसे मंत्र आप जाप कर रहे हैं, लेकिन मन के भीतर भी नहीं है, मतलब मुंह आपका चल रहा है लेकिन आवाज बाहर नहीं आ रही है, तो वो है उपांशु जाप। तीसरे प्रकार का है मानसिक जाप, जिसमें आप बस बैठे हैं और आप मंत्र जाप कर रहे हैं। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आप मंत्र जाप कर रहे हैं, लेकिन आपका मंत्र बाहर नहीं आ रहा है, ना ही किसी थर्ड पर्सन को ये पता लग रहा है कि आप मंत्र जाप कर रहे हो। तो इसको कहते हैं मानसिक मंत्र जाप। इनके भी वैसे ही रिजल्ट होते हैं। सबसे ज्यादा पावरफुल तो मानसिक जाप ही होता है। बट मानसिक जाप करना थोड़ा बहुत मुश्किल है। जब तक आपका ढंग से अभ्यास नहीं हो जाता है, आप मानसिक जाप नहीं कर सकते हो। इसलिए जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो तो पहली कक्षा में, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे पढ़ते हो, ऐसे ही इस क्रिया विधि में भी पहले आपको वाचिक जाप ही करना पड़ेगा। धीरे धीरे आपको वाचिक जाप से अच्छा अभ्यास होगा, तब आप कर पाओगे उपांशु जाप। और जब उपांशु जाप का आपको बहुत अच्छा अभ्यास हो जाएगा, आपके मुंह में सारा चीजें बिल्कुल बैठ जाएंगी, तब आप कर पाओगे मानसिक जाप। तो ये है सही तरीका। इसके अलावा अजपा जाप भी है, बहुत स्थितियां हैं। आपके हर चक्रास पर जाप है, आप ये भी कर सकते हो। अपने हर चक्रास पर ध्यान लगा करके आप जाप करें। तो ये भी विधियां हैं, बहुत सारी विधियां हैं इसकी, लेकिन आप जितना जितना गहरा इसको जाते जाओगे, आपको बहुत सारी चीजें पता लगेंगी। दोस्तों, ये भी सेम ऐसा ही है कि जब आप मंदिर जाते हैं तो पहले आप भगवान की मूर्ति को, भगवान को खुली आंख से देखते हो। खुली आंख से देख करके आप उसको अंदर बसाते हो। फिर उसके बाद क्या करते हो, आप आंखें बंद कर देते हो। फिर उस भगवान की मूर्ति को आप अपने भीतर देखते हो, है ना। यही तरीका है ना। बस जाप का भी यही है कि पहले मुंह के बाहर, फिर अंदर अंदर, फिर बिल्कुल अंदर, है ना। तो यही प्रक्रिया हमारी। प्रश्न करते हैं कि क्या चलते फिरते भी जाप करना चाहिए। हाँ दोस्तों, चलते फिरते, काम करते, जो भी कर रहे हो, आपका मंत्र जाप चलता रहे, लेकिन ध्यान रहे जो आपके साबर मंत्र होते हैं, जो आपके बीज मंत्र होते हैं, उनका जाप चलते फिरते ना करें। क्यों? क्योंकि उनकी ऊर्जा बहुत उग्र होती है, और अगर आप कुछ भी कर रहे हैं और आपको वो एनर्जी आपके पास
तो मतलब आप उसको संभाल नहीं पाओगे। उनके कुछ नियम है, आपको उन्हीं नियमों के अंदर जाप करना है। किसका? बीज मंत्रों का और साबर मंत्रों का। लेकिन जो जिनकी ऊर्जा बहुत शीतल होती है, ऐसे मंत्रों का जाप आप चलते फिरते कर सकते हो। नाम जप आप चलते फिरते कर सकते हो, नाम जप इसको भी आप चलते फिरते कर सकते हो। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जाप करने से क्या होता है। देखो ये भी बहुत ज्यादा ऐसे मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे ये सब बेवकूफी है, क्यों करना है। जाप करने से क्या होगा मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। जब भी आप मंत्र जाप करेंगे, सबसे पहली चीज आपके भीतर क्या आएगी? आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपको अपने आप पर विश्वास आने लगेगा, आपके कामों पर वो दिखने लगेगा। आपके मंत्र जाप करने से आपके काम सीधे सीधे होने लगेंगे और आप बहुत ध्यान से अपने कामों को भी करेंगे। कोई भी काम तभी सफल होता है जब आपका वहां पर ध्यान होता है। तो ये कंसंट्रेशन पावर मंत्र जाप से आपके भीतर बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। अगली बात, मंत्र जाप अगर लगातार लगातार करते रहेंगे तो कुंडलिनी शक्ति जागरण होता है। कुंडलिनी शक्ति क्या होती है? कुंडलिनी मूलाधार चक्र से लेकर के सभी चक्र एनर्जाइज होकर के आपकी आग्नेय चक्र और पीनियल ग्लैंड भी एक्टिवेट हो जाती है और उसके बाद आपका सहस्त्रार चक्र। सबसे पहले बेसिक चक्र है, उसके बाद आपका स्वादिष्ठान चक्र है, फिर मणिपुर चक्र है, फिर अनाहत चक्र है, उसके बाद विशुद्धि चक्र है, उसके बाद आपका आग्नेय चक्र जागृत होता है। आग्नेय चक्र के बाद आपका पीनियल ग्लैंड और सहस्त्रार चक्र सभी एक्टिवेट हो जाते हैं। ये प्रोसेस में है, मतलब इसको मैं ऐसे नहीं समझा सकती आपको, इसके लिए मुझे बिल्कुल ब्लैक बोर्ड और वो सब कुछ चाहिए, तब मैं आपको इसको समझाऊंगी कि क्या होती है कुंडलिनी शक्ति। और सबसे बेसिक चक्र जो होता है वहां पर एक शिवलिंग होता है, कहते हैं 3.5 फेरे डाले हुए एक नाग उसमें लिपटा हुआ होता है और उसके मुंह में उसकी पूंछ होती है, यानी नाग की पूरी कुंडलिनी बंद है, नाग के मुंह के अंदर उसकी पूंछ है। तो इस तरह से कुंडलिनी, अब कुंडलिनी जागरण क्या होगा कि नाग ऊपर की तरफ चलेगा। आपकी जो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना तीनों नाड़ियां हैं उनके अंदर वो शक्ति चलेगी, जागृत होगी, तो उसको बोलेंगे कुंडलिनी शक्ति। और ईड़ा और पिंगला की जो ओपनिंग है आपके नाक के दोनों नॉस्ट्रिल से है और सुषुम्ना का सीधे पीनियल ग्लैंड से। तो इस तरीके से जो हमारे शास्त्रों में इस शरीर को बताया गया है कि ये शरीर बाहर से हार्ड मास है लेकिन अंदर ये एनर्जी का एक पिटारा है। कुल मिला करके हम लोग एक एनर्जी है और बाहर से हमको ये आवरण मिला हुआ है, किसी को किसी शरीर का मिला हुआ, किसी को कोई शरीर मिला हुआ अपने अपने कर्मों के आधार पे। तो इस तरह से कुंडलिनी शक्ति का मंत्र जाप करने से आपके शरीर की पात्रता बढ़ जाती है, आप शुद्ध होते जाते हो। तो आपको भगवान की जो एनर्जी लेनी है उसके लिए आपकी पात्रता, आपका जो बर्तन है ना वो खाली होता जाता है और जितना बर्तन खाली होगा उतना भगवान की एनर्जी उसमें भरेगी। तो ये सब कब होगा? जब आप मंत्र जाप करेंगे। इससे क्या होगा? शुद्धि भीतर आएगी, साथ में आप अपने कर्मा भी ठीक करेंगे। और सच बात ये है दोस्तों, आप मंत्र जाप करो करते हुए आप कर्मा खराब कर ही नहीं सकते हो। अगर आप सही ढंग से कर रहे हो तो एक एनर्जी ऐसी होती है जो आपको सेव करती है, ये करना है ये नहीं करना है। वो अब आते हैं दोस्तों उस प्रश्न पर कि यदि मंत्र जाप करते हुए आपको झपकी आ जाए, नींद आ जाए, आपके हाथ से माला छूट जाए, तो इसका क्या होता है कारण, जो हमारे मुनियों ने, ऋषि मुनियों ने बता रखा है, जो हमारे शास्त्रों में। तो दोस्तों जिसको आप नींद कहते हैं ना, वो नींद नहीं होती है। एक्चुअली में वो क्या होती है कि एकाग्रता की एक अवस्था होती है। जब आप बहुत ज्यादा एक जगह ध्यान लगा लेते हो तो क्या होता है कि आप एकाग्रता की उस अवस्था में चले जाते हो कि आपकी आंखें बंद होने लगती हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है कि आपका शरीर सुप्त होने लगता है। आप देखो कभी आपके पैर सो जाएंगे, आप थोड़ी देर जब एक ही स्थिति में बैठते हो क्या लगता है आपको? पैर आपके सुन्न होने, धीरे 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 आपको एकदम आंखें आपकी बंद होगी, आपके हाथ से माला भी छूट सकती है। लेकिन उस स्थिति में आप उसको नींद ना समझे, आप ये ना समझे कि अरे मैं तो सो गया था, मैंने कुछ करा नहीं है। शरीर सुप्तावस्था में जाता है
और मन, आपका मन मंत्र जाप करता रहता है। ये है साइंसेस का। आप मतलब हम लोग नेगेटिव हो जाते हैं इस बात से, अरे मेरे को तो पता नहीं क्या हो रहा है, मैं मंत्र जाप करती हूँ और मुझे नींद आ रही है। नहीं, बिल्कुल इसमें नेगेटिविटी ना लाएं आप। और वो जो आपकी पल भर की, क्षण भर की नींद होगी ना, वो वर्षों की आपकी जो थकान होगी उसको दूर कर देगी, कई कई जन्मों की। आप थोड़ा सा देर के लिए भी अगर इस अवस्था में आते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप पावरफुल हो रहे हो, आप भगवान की ऊर्जा पाने के लायक। दूसरी बात यह है कि ऊर्जा हमेशा आपकी ऊर्ध्वगामी होनी चाहिए, नीचे मूलाधार चक्र से लगातार सभी चक्रों से होकर सहस्त्रार चक्र तक पहुंचनी चाहिए। जो भी हम लोग प्रयास करते हैं, जितने भी हम आध्यात्म की जर्नी यात्रा में जो भी प्रयास करते हैं, हमारा यही होता है कि हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो, नीचे को ना गिरे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट जरूर करें, और दोस्तों कमेंट में जय श्री राम लिखें। शायद मैं आपको इस वीडियो में आपको कुछ समझा पाऊं कि मंत्र जाप क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।